नमस्कार दोस्तों, मैं शाहिम हसन और इंडिया ऑफ ड्रीम्स पर आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं और मीरापुर विधानसभा से कई बार आपको कवरेज करके दे चुका हूं। कुछ लोगों की शिकायत थी कि बसपा प्रत्याशी का मैंने इंटरव्यू नहीं किया है। उनके भाई जिनकी पहचान राजनीति में काफ़ी अच्छी स्थापित हो चुकी है और बाकायदा जिला पंचायत भी बहुत अच्छे अंतराल से वो जीते थे और ग्राम प्रधान का चुनाव भी इन्हीं के परिवार में है। लगातार अपनी राजनीतिक विरासत को बढ़ाने का इनका प्रयास जारी है और बसपा से इनके भाई मौलाना सालिम प्रत्याशी हैं मीरापुर विधानसभा से। किस तरह का प्यार मिल रहा है क्षेत्र से? ये तो आप लोगों के सामने बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। जिस उम्मीद पर हम टिकट लाए थे इंशाल्लाह वो हमें मिल रहा है। उम्मीद क्या है आप? हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि मौलाना सालिम यहाँ से जीत के जाएंगे, क्योंकि तो जनता के ऊपर का फैसला होता है। जनता का जो प्यार मिल रहा है तो हमें दिख रहा है कि 30-40 हज़ार से जीत होनी चाहिए। अच्छा, मुकाबला किससे मानते हैं आप? ये तो सीधा सीधा आपको भी मालूम है, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है। गठबंधन जब तक था जब तक मौलाना सालिम का टिकट नहीं था। अच्छा, गठबंधन तब तक था। अच्छा, विजन जैसे कि आगे आ जाएं आप थोड़ा सा। जैसे कि ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो है अधिकतर लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, तो उसको आप कितना तोड़ने में अभी तक सफल हुए? तोड़ने में नहीं, मेरा हक है, मैं तोड़ नहीं रहा हूँ। मेरा समाजवादी का कोई मतलब ही नहीं, यहाँ कोई समाजवादी का कैंडिडेट लड़ रहा है। मेरा हक है, मैं अपना हक मांगने के लिए 50% से ऊपर मुस्लिम समाज में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मुस्लिम वोटों पर और दलित वोटों पर आप अपना हक तो बता रहे हैं, लेकिन ये बताएं उन्हें सौगात क्या देने वाले हैं आप? नहीं, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप किस तरह से नाली रास्ते, भाई जैसा हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल की दिक्कत है। अगर इंशाल्लाह मौलाना सालिम विधानसभा जाते हैं तो सब हम लाने का है मीरापुर विधानसभा में काम करें। एक सवाल ये है कि आप के लगातार मैं जिस तरीके से कार्य कर रहा हूँ, लोगों का कहना है कि जिस तरीके से आप निर्दलीय लड़के और आप ही को कहा जाता है कि निर्वाल जी को आपने जिलाध्यक्ष बनाया था, उस पर आपकी सफाई बहुत ज़रूरी है। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से पूछना मैं चाहता हूँ, बार बार कुछ लोग हमारे कहते हैं कि निर्वाल जी को आपने जिलाध्यक्ष बनाया था। बनाने वाला तो ऊपर वाले के हाथ में है, कौन किसको बना नहीं सकता। लेकिन मैंने अपनी ओर ज़रूर दी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और अपनी क्षेत्र की जनता से पूछना चाहता हूं, यहाँ पर 2 प्रत्याशी थे जो जिला पंचायत अध्यक्ष के थे। एक सतेंद्र बालियान जी थे और एक डॉक्टर निर्वाल जी थे। तो एक संजीव बालियान के भाई थे, एक मेरे पड़ोसी थे। तो मैंने फैसला लिया कि देखिए दोनों एक हैं, लेकिन पहले मेरे पे पड़ोस का हक है, इसलिए मैंने डॉक्टर निर्वाल जी को अध्यक्ष में अपना वोट दिया। अच्छा, जिस उम्मीद के साथ आपने वोट दिया था, आपके पड़ोसी आपका हक अदा कर रहे हैं? पूरा हक अदा कर रहे हैं। मेरे को क्षेत्र में जाके देख लीजिए, करोड़ों रुपए का तो अभी नाला ककरोली, दौलतपुर, तिस्सा, अलीपुरा पूरा निर्माण मेरा जारी है। ये आपके क्षेत्र का चुनाव नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा को तय करता है। विधानसभा का चुनाव है। क्या मान के चलते हैं आप कि आप मायावती को इस लायक बना सकेंगे कि वो सरकार बना सके प्रदेश? नहीं, देखिए मैं बनाने वाला थोड़ा ही हूँ, कुछ ही तो बनाएगा तो ऊपर वाला। मैं तो अभी 4 दिन से पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहन जी की 5 बार मुख्यमंत्री बनने। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपको प्रेम मिल रहा है, उससे तो लगता है कि इस बार अगर आपका कार्य नहीं भी होता है तो कहीं ना कहीं आपकी कीमत तो बढ़ जाएगी शाहनवाज, और कीमत अगर बढ़ जाएगी तो आगे क्या सोचा है आपने? मेरी कीमत के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो। देखिए, जिसकी साथ में 36 बिरादरी की वोट ग्राम प्रधानी जिला पंचायत में मिली है, इसी तरह 36 बिरादरियों का प्यार मुझे मिल रहा है। कीमत नहीं, कीमत तो जनता के हाथ में होती है, नेता जनता से होता है मेरे भाई। जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि गठबंधन से जो 1 मिनट आप रुक जाएं, जरा सा थम जाएं, 1 मिनट रुक जाएं जरा सा, मैं बात कर लूंगा, उसके बाद आप नारे लगाते रहना। श्रीमान जी, चंदन सिंह चौहान पूर्व उप मुख्यमंत्री के पौत्र हैं। चंदन सिंह चौहान यहाँ के सांसद, एक बड़े परिवार से आपका राजनीतिक मुकाबला है। कितने तैयार हैं और अभी तक की क्या तैयारी आपने की? अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि उन्हें मुख्यमंत्री किसने बनाया था, सांसद किसने बनाया था? जनता ने ना। तो जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ, तो जनता ही तो बनाती है सब कुछ। ऐसा थोड़ा है कि कोई मुख्यमंत्री की अगर औलाद आएगी, कोई बेटा उनका आएगा तो वही यहाँ से विधायक बनेगा। कोई भी विधायक बन सकता है, तो जिसे जनता प्यार देगी। अच्छा, मायावती जी ये कहती हैं कि मैं नहीं जीतने दूंगी, भले ही मुझे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना पड़े। करहल सीट पर उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं। आप ये वादा करें आज, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूं, कि आप इस बार जनता की भावनाओं के साथ जुड़कर लोगों की एक भावना का सम्मान करके किसी अन्य पार्टी में नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए, ये तो आप बहन जी की बात कर रहे हैं, ये तो आपने मुलायम सिंह जी ने पार्लियामेंट के अंदर क्या कहा आपने देखा होगा। अभी उनकी भाभी अखिलेश जी की
भाजपा जनता पार्टी में गई या नहीं गई, आप बता दीजिए मुझे। आप दल मैं नहीं बदलेंगे जाऊंगा। क्या? नहीं, मेरा सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर शाहनवाज ने वादा किया है कि जन भावना का सम्मान करेंगे, अगर जीत जाते हैं पार्टी नहीं बदलेंगे। और इनका कहना है कि चौतरफा इन्हें जो है प्रेम मिल रहा है। और ये मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जिस तरीके से इनकी कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी और इन्होंने जिला पंचायत जीती, प्रधानी का चुनाव बहुत ही अच्छे अंतराल से जीता था, इस बार अगर अच्छा खासा प्रेम मिल जाता है तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में एक नेता के रूप में खुद को स्थापित कर लेंगे। और देखने वाली बात ये होगी कि स्थापित करने के बाद इस बार क्या रुख अपनाते हैं। दोस्तों, लगातार इसी तरीके से प्रेम इसी तरीके से प्रेम देते रहे। जुड़ रहिएगा मेरे साथ, मैं अपने साथी निखिल के साथ। इंडिया ऑफ ड्रीम्स, मुजफ्फरनगर, मीरापुर विधानसभा।